हेलो जी, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता। बहुत लंबे टाइम बाद आज हम लोग थोड़ी देर बातें करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इतना टाइम से जो आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी आपको कौन सा मन चल रहा है, कौन सा मन चल रहा है, तो वो भी बताऊंगी। बट उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, तब भी तो व्लॉग अपलोड करती आप तक पहुँचेगी ना, नहीं तो कैसे पहुँचेगी बताओ। और हाँ, मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोग जब मुझे पूछती हो दीदी आप कैसी हो, आपकी तबीयत ठीक है ना। कुछ दिन जैसे अगर मैं पिछले 3-4 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किए तो इतने सारे मेरे को डीएम्स में मैसेजेस, इतने सारे मेरे को व्लॉग्स में सारे कमेंट्स में मैसेजेस कि दीदी आप कैसी हो, तबीयत ठीक है ना, आप व्लॉग्स क्यों नहीं शूट कर रही हो। सो गाइज, मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार करते हो, इतनी केयर करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है ना। और अगर बात करें तबीयत की तो इस दौरान तो यार तबीयत अब क्या ही बताऊँ, चलती ही रहेगी। और नॉर्मल सी बात है, हर प्रेग्नेंट लेडी की अपनी एक अलग ही कहानी होती है, क्योंकि मैंने इतने इतने लोगों से इतनी तरह तरह की बातें सुनी है ना। उनके प्रेगनेंसी के टाइम ये थी, उनके प्रेगनेंसी के टाइम ये थी, तो बस यही होता है। और मेन सबसे बात है कि इतने सारे लोग कंफ्यूज हैं कि जो मैंने मेरा प्रेगनेंसी रिवील का ब्लॉग डाला था ना, वो ट्रेंडिंग पे था, नंबर 4 पे है ना। तो उसके वजह से मेरे को बहुत ही प्यारे प्यारे से नए नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं मेरे साथ। तो उन सबको ये लग रहा है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं आपको बता दूं नहीं, ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। और मेरा बहुत ही प्यारा सा, हेमू इधर आना, मेरा बहुत ही प्यारा सा, बहुत प्यारा सा, इधर उधर से आओ, बहुत ही प्यारा सा मेरा बेटू है जो कि हेमंत है। तो मैं आपको बता दूं ये है मेरा बेटा, ठीक है, ये है मेरा बड़ा बेटा। अब जो दूसरा आएगा, मतलब बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी हो वो दूसरा होगा, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट लाडेस है। तो मैं आपको, सॉरी बेटा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा बेटा, जाओ आप पढ़ाई करो, मेरा बेटा और जो होने वाला बेबी है, दोनों में डिफरेंस अराउंड 10 ईयर्स का है। हेमंत हिलाओ मत बेटू, अराउंड इट्स ओके, अराउंड 10 ईयर्स का दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 10 साल का है। तो 10 साल बहुत लंबे भी गैप होती है। और अगर हम बोलें कि अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल होंगे कि दीदी आपने इतना लंबा गैप क्यों दिया, तो ये कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होती है। और मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ को, बहुत। हम चाहे कितनी कोशिश कर लेंगे ना, वो चीज़ वो होनी होती ही नहीं है। होना वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। सो इसीलिए जब जो सिचुएशन मेरे साथ आती है ना, मैं उसको हंस के एक्सेप्ट करती हूँ। उसने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा, तभी ये इस चीज़ से मुझे निकालता है। तो मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि 10 साल में ना, मैंने और जेठू जी ने ना 2-3 बार मेरी जिद से मैं डॉक्टर के पास गई थी दिखाने। और आपको बताऊँ, जब जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल है, बस 1-2 ऐसे कोई ट्रीटमेंट लेने होंगे। तो जब जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की तब तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कभी कोविड हो गया, कभी टाइफाइड हो गया, कभी डेंगू हो गया। और जो मेरे पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे जानते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और अब बात करते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी, जिस दिन से प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया है बेबी को, उस दिन से ही मैं बीमार हूँ, ठीक है। अब होता है किसी किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, किसी किसी की नॉर्मल चलती है। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि ये कोई अनोखा नहीं है, तुम्हारी कोई अनोखी प्रेगनेंसी नहीं है, इस एज में ये होता है। सो मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के लिए अगर आपको भगवान ने चाहा है ये देना, तो उसमें कोई एज नहीं होती है ना। और इतने सारे फालतू के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, इस उम्र में ये बच्चा हो रहा है, उम्र आधी चली गई है, दादा दादी के उम्र में तुम बच्चे कर रही हो। यार सिंपल सी एक बात बताऊँ, हेमंत आवाज़ मत करो ना, मुझे पैदा आप लोगों ने किया है जो मुझे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे पैदा मेरी माँ ने किया है। उनको पता होगा मेरी उम्र, या मुझे पता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो मेरी अभी की जो उम्र है, वो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे कास्टों में उतनी एज की लड़कियों की शादी होती है। मैं आपको बता दूं, उतनी एज की लड़की की शादी होती है। और मेरा तो आज से ये जो दिसंबर आ रहा है, 9 दिसंबर, उस दिन मेरी एनिवर्सरी 11th एनिवर्सरी कंप्लीट होगी। 11 साल पूरे होंगे मेरी शादी को। और मेरे बेटे को आगे जनवरी में 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, शादी हमारे में क्या होती है, शादी 22-23 साल, 21-22 साल में कर देती हैं। हमारे में शादी 21 साल की होते ही लड़की जितना जल्दी हो उसके फेरे लगा देते हैं। तो उस दौरान मेरे साथ भी यही था कि सही टाइम आई, घर की बड़ी बेटी थी, तो मम्मी पापा ने शादी कर दी। और जो प्रेगनेंसी की बात करें तो यार, जब ऊपर वाले ने चाहा है तो
मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करूँगी। और मैं ये मानती हूँ कि ये जो मेरा बेबी है ना, वो मेरे भोलेनाथ का, मेरे श्याम बाबा का, मेरे लाले का मेरे पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। डेफिनेटली मेरी बेटी हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, और मेरा बेटा होगा तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश होंगी। मैं भी गर्व से बोलूँगी कि हाँ, मैं 2 बेटे की माँ हूँ, है ना। होता है ना कि हेमंत भी छोटा था, मतलब छोटा क्या, हेमंत भी अभी भी यही बोलता था जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, मम्मी मेरे को भी एक भाई बहन चाहिए, सबके भाई बहन होते हैं। तो मैं यही मानती हूँ ना कि हर बच्चे के साथ अपने अपने 2 सिबलिंग्स होने चाहिए, अपने खुद के भाई बहन होने चाहिए, अपने खुद के भाई बहन होने चाहिए। हर बच्चे को ना खुद के भाई बहन चाहिए होते हैं। जैसे हम 3 भाई बहन हैं तो होता है ना, छोटी मोटी बातें हम भी शेयर करते हैं। सो हर इंसान को अपने खुद के भाई बहन चाहिए। तो मैं भी मेरे भगवान को हमेशा यही बोलती थी कि भगवान यार, मेरे हेमंत को भी एक भाई बहन और होना चाहिए, होना ना होना तो उसके हाथ में था। और जिस दिन मुझे पता चला ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि फाइनली मेरे हेमू का सपना पूरा हो रहा है, हम सबका सपना पूरा हो रहा है। मेरे घर वाले इतने ज़्यादा खुश हैं। सो अब बात करते हैं कि मंथ की, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस कि दीदी आपको कौन सा मन चल रहा है, दीदी आपको कौन सा मन चल रहा है, आपकी डिलीवरी डेट बता दो, आपकी ये बता दो, आपकी ये बता दो। तो बिल्कुल बताऊंगी यार, मैं भी यही चाहती हूँ ना कि आप लोग, जितनी मेरी फैमिली हकदार रहती है उतनी ही आप लोग हकदार रहते हो, है ना। बस थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है कि सही टाइम आने पे ही सही चीज़ें बताई जा सकती है ना, सीधे हम नहीं बताए जा सकते हैं। और रही बात कि मेरी तबीयत की, तो मेरी प्रेगनेंसी डे 1 से मेरी तबीयत बहुत उतार चढ़ाव में रही है, बहुत। अभी कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल एडमिट होके आई हूँ, आप लोगों के सामने है। सांस की तकलीफ हुई थी मुझे, तब भी मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मोटापा है इसलिए सांस की तकलीफ हुई है। तो नहीं, मेरे गायनों ने ये बोला था कि सांस की तकलीफ जो पतली होती है उनको भी होती है, जो मोटा होता है उनको भी होती है। तो ऐसा नहीं है, सांस की तकलीफ मेरी इसलिए थी कि मेरे को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। और मेरी अभी भी है, मतलब मेरे में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है, क्योंकि मुझे हर कुछ खाना वाना नहीं पसंद आता। मतलब होता है ना, हर वे में जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती है। और अब मुझे बहुत लोग ये बोलेंगे कि कोई अनोखी तो तुम्हारी प्रेगनेंसी हुई नहीं है, तुम्हारी ये 2nd प्रेगनेंसी है, 1st प्रेगनेंसी में भी तुम्हारी ऐसी ही थी। तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे हेमंत के टाइम की जो प्रेगनेंसी थी ना, वो इतनी शानदार थी कि मैंने 9 मंथ्स एन्जॉय किए। एन्जॉय तो मैं डेफिनेटली इस वाले में भी कर रही हूँ, मैं मेरे खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। ये जो एन्जॉय है ना, ये मेरे खुद के साथ का टाइम स्पेंड हो रहा है मेरा। और जो मेरी 1st प्रेगनेंसी थी ना हेमंत के टाइम की, वो ये था कि मेरे को घूमना बहुत पसंद था, अच्छे अच्छे ड्रेसिंग करना, तैयार होना, खाना पीना, डांस करना, सब बहुत पसंद था। और अब भी जो सिचुएशन है मेरे साथ, मेरे को साड़ी भी ना चुभती है, नहीं स्वाती, न्यू कोई भी ड्रेस नहीं स्वाती। मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे को पुराने कपड़े, नाइट सूट्स वो पहनना बहुत पसंद है। तो सॉरी, सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ भी यही चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है ना। तो अगर प्रेगनेंसी को ना सभी ने 3 वे में डिवाइड करके रखा है। 1st ट्राइमेस्टर जो कि शुरुआती 3 महीने, 2nd ट्राइमेस्टर जो कि बीच वाले 3 महीने, और 3rd ट्राइमेस्टर जो कि एंड वाले 3 महीने। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने रिवील किया था ना, तब मेरे 1st ट्राइमेस्टर एंड हो गया था, उसके बाद मैंने रिवील किया है। और अभी मेरा मतलब 2nd ट्राइमेस्टर रनिंग है ना। क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोग समझदार हो। बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं हम पे, कि हम पे क्या मतलब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी पे, कि पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम हम नहीं बता पाते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी सारी ब्लेसिंग देते हैं, बट बहुत लोगों की बुरी नज़र भी होती है, तो सबसे करना पड़ता है। और अब मुझे बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि अगर इतना ही था तो बताने की क्या ज़रूरत थी। तो क्यों ना बताऊँ मैं, मुझे जितना तक लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी उतना तक मैं करूँगी, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मैं एक ब्लॉगर भी हूँ। मेरे लाइफ के साथ बहुत सारी लाइफ जो प्यारी प्यारी ऐसे मेरे जो अब जैसे मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ और आप लोग सब जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, उसमें आप लोगों ने कितना प्यार, कितना ब्लेसिंग्स, कितना थू दिया होगा वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे डीएम्स आते हैं ना, इतने भरे ब्लेसिंग से। मैंने अभी रिसेंटली एक डांस किया था वो पहाड़ी सॉन्ग पे, इतने खुश हुए थे सब मुझे देख के, इतने खुश। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा डांस वांस मैं इसलिए नहीं करती कि मेरे को डॉक्टर ने मना नहीं किया, मेरे को
खुद को नहीं पसंद आ रहा कि मैं ज़्यादा तैयार हूँ, मैं ज़्यादा घूमूं फिरूं, मैं ज़्यादा ये करूँ वो करूँ, नहीं हो रहा। थोड़ा सा जो मूड स्विंग्स का पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा है मेरे में, बहुत ही ज़्यादा, है ना। हेमंत के टाइम मेरा ये भी प्रॉब्लम नहीं था कि मेरे को मूड स्विंग्स हो, ये हो वो भी नहीं था मेरा प्रॉब्लम। और इस दौरान तो ये है कि हर छोटी छोटी बात पे कब मेरा मूड स्विंग हो जाए कुछ नहीं पता, कब मुझे गुस्सा आ जाए, कब मैं रोने लग जाऊं, इवन मुझे खुद को नहीं पता होता, तो मैं दूसरे के साथ क्या ही शेयर करूं। तो ये कंडीशन हो रही है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, आई नो हर इंसान के साथ होती है प्रेगनेंसी का अलग अलग। जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रेगनेंसी की हर पढ़ाव, हर कहानी, हर वुमेन की अपनी अलग होती है। हर महीना तो डिफरेंस आता ही है। मैं ये बोलूँगी हर दिन एक लेडी अपने आप से, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो मैं ये चीज़ें फील कर रही हूँ। वापस 10 साल बाद ये कहानी शुरू हो रही है। और जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब शायद मैं बहुत छोटी हुई थी, उस दौरान इतना मुझे नॉलेज भी नहीं था। अभी तो मैं हर छोटी सी चीज़ में अगर कुछ भी मैं कंफ्यूज होती हूँ या मुझे कुछ भी पूछना होता है तो अभी तो हमारा गूगल बाबा जिंदाबाद है, हमारा यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, तो पता चल जाता है। उस दौरान इतना नॉलेज भी नहीं था, बट उस दौरान मैं एक्टिव बहुत थी। और अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पसंद, कुछ भी। और मेन बात करूँ तो मुझे ज़्यादा बाहर का खाना भी नहीं पसंद है ना। बाहर का खाना नहीं पसंद है, किचन में जाना नहीं होता है बहुत। मतलब मेरे साथ ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना कि मैं किचन में जाती हूँ ना तब मेरे सांस उठता है, मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, स्मेल आती है मुझे बहुत गंदी। और जो वॉमिटिंग वाला जो सिस्टम है, हेमंत के टाइम में मुझे 9 मंथ्स वॉमिटिंग थी। और ये जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है उसमें भी मेरे को अभी तक तो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, अभी तक तो मेरे को वैसे ही वॉमिटिंग है। अब आगे का तो देखो नहीं बता सकती मैं, पता नहीं होता ना कब किसका क्या सिचुएशन हो। सो मैं यही बात बोलूँगी आप लोगों को कि मुझे पता है अगर मेरे वीडियोस 100 लोग देख रहे हैं ना, उसमें से 95 लोग बहुत अच्छे हैं, बट जो 5 लोग होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ बैड कमेंट्स करने आती हैं। सो आप लोगों को दिल से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बैड कमेंट वाले जो 5 लोग हैं, ठीक है, 5% लोग, ठीक है, 100 में से सिर्फ 5% लोगों की, कि प्लीज़ मेरे को नहीं, किसी को भी मत करो ऐसा कोई गलत कमेंट, मत करो ऐसा कुछ भी गलत वर्ड जिससे सामने वाले को हर्ट हो। और आपको एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई भी आपके आसपास में भी कोई हो ना, तो उसको बहुत प्यार करो, बहुत केयर करो, बहुत रेस्पेक्ट दो, मतलब उसकी हर विश को पूरा करो। और कसम से बोलती हूँ कि अभी जो मेरी फैमिली के साथ जो मेरा कंडीशन हो रखा है ना, मतलब मैं एक गिलास पानी भी नहीं उठा पाती हूँ। डॉक्टर ने थोड़ा मुझे नीचे झुकने के लिए मना किया है। डे बाई डे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होंगे, आगे आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मुझे मेरे घर वाले एकदम स्ट्रिक्टली मना है कि तेरे को कुछ नहीं करना है। इवन मेरे जेठू जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। सो बस मैं भी यही चाहूँगी कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, वो एक वाइफ की नहीं होती है, हस्बैंड की भी उतनी होती है। मैंने डेफिनेटली 9 मंथ्स मेरे बच्चे को मेरे पेट में रखा है, बट ऊपर उसके पापा ने भी बहुत मेहनत की है। जब मेरा बेबी आएगा तो मैं तो ये बात ज़रूर बोलूँगी। उसके टाइम में ये चीज़ सब समझते हैं, सब, चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो पीयर वाले हों, चाहे वो हस्बैंड हो। बहुत रेयर ऐसे हस्बैंड होंगे जो नहीं समझते हैं, और वो कुछ भी नहीं है, क्या ही बोलूँ उनको। बट ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ को इतना ज़्यादा कंसर्न करते हो, मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट प्लीज़ मेरी प्यारी सी फैमिली, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो, थोड़ा सा। जब जो सिचुएशन राइट टाइम पे आता है मैं वही चीज़ें आप लोगों को बता पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मेरा मंथ बता दिया है ना। मेरे को चल रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। अब वो एंड पे है कि स्टार्टिंग पे है, तो वो तो आप लोग ही अपना अपना जज करो, अपना अपना ये करो। मैंने आपको बता दिया, जब मैंने रिवील किया तब भी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था, और अब भी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ही चल रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थे। और अगर आप मुझे बोलोगे कि दीदी आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने सहन, मतलब आपने क्या सहन किए, क्या हुआ, कैसे रहा, आपको अगर ये 3 महीने की कहानी जाननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की सारी कहानियाँ बताऊंगी, मैंने क्या गलतियाँ की या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं भी ना हर छोटी छोटी चीज़ को रीड करती हूँ, खुद को हर चीज़ देखती हूँ, जानती हूँ कि ये टाइम, ये सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि मुझसे भी बहुत लोग जुड़े हैं, और जैसे कि आप लोग मेरे हर व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार देते हो, इतना ज़्यादा प्यार, उसके लिए तो बहुत अच्छा लगता है। और
और बताओ आप लोगों को कि क्या जानना है, मुझे ज़रूर ज़रूर बताना, मुझे कौन सा सारी बातें बताना। मैं आप लोगों के सारे मैसेज चेक करूँगी, जिस मैटर में भी, जिस वे में आपको जानना होगा, जिस टॉपिक में जानना होगा, वो सारी बताऊँगी। सो ये वाला तो आप लोगों को जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब जो भी होगा, और हाँ, बहुत सारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको ट्विंस बेबी है क्या, तो इसका जवाब दूँ क्या, आप मुझे बताना, नीचे कमेंट्स में बताना। हाँ, एक ट्विंस बेबी का और एक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कैसा था, ठीक है, और रिसेंटली मेरा टाइम पीरियड पूरे दिन का क्या चलता है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये तीनों क्वेश्चन के अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक एक व्लॉग शूट करूं प्रॉपर्ली, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो ओके गाइज, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं की है मैंने आप लोगों के साथ। अच्छी लगे तो खूब सारा प्यार देना, आए हो तो व्लॉग को लाइक जरूर करना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना मुझे और मेरी छोटी बेबी को भी, है ना, क्योंकि आप लोगों के ब्लेसिंग्स की सबसे ज्यादा नीड है मुझे। सो लव यू गाइज, बाय।